कल्पना करें कि रात का समय है और आप एक विशेष समारोह के लिए तैयार हो रहे हैं। यह कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि दूल्हे के स्वागत का समय है। हर कोई उत्साहित है, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। कुछ लोग अंदर जाने के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ बाहर छूट जाते हैं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो दूल्हे के स्वागत के लिए तैयार है, या फिर जब समय आएगा तो आप पाएंगे कि आपके पास प्रवेश के लिए आवश्यक चीजें नहीं है? प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत बताया जो हमें चेतावनी और शिक्षा दोनों देता है। यह दृष्टांत 10 कुंवारियों का है, जो मत्ती 25 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन में लिखा है। आइए इस दृष्टांत का गहराई से अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि आज के विश्वासियों के लिए क्या संदेश देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। मूर्खों ने तो अपनी मसाले ली, पर तेल अपने साथ नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियां में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब अनिद्र होकर सो गई। आधी रात को यह ध्वनि हुई, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ जाती है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, संभव नहीं कि हमारे और तुम्हारे लिए काफ़ी हो। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम तेल बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए ले लो। जब वे तेल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के भोज में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आई और कहने लगी, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 25 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन में, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। प्रिय भाई और बहन, इस दृष्टांत में 10 कुंवारियां प्रतीकात्मक रूप से सभी विश्वासियों के लिए दर्शाती है जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें दूल्हा कौन है? दूल्हा है यीशु मसीह, जो अपने कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। और 10 कुंवारियां कौन है? 10 कुंवारियां वे लोग हैं जो यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। ये वे विश्वासी हैं जो अपने जीवन में धार्मिकता का पालन करते हैं। मसाले क्या दर्शाती है? मसाले विश्वास और आत्मिक जीवन को दर्शाती है। यहीं पर तेल का क्या अर्थ है? तेल परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसका अनुग्रह है, जो विश्वासियों के लिए आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। प्रिय भाई और बहनों, देर क्यों हुई? मत्ती 24 अध्याय 36 वचन कहता है, यीशु का आगमन एक रहस्य है और कोई नहीं जानता कि वह कब आएगा। कुंवारियां तैयार थी, उनके पास पर्याप्त तेल था, परंतु मूर्ख कुंवारियां बिना तैयारी के थी, उनके पास तेल नहीं था। तो आज के विश्वासी के लिए ये संदेश से हम क्या सीख लेते हैं? आत्मिक रूप से हमेशा तैयार रहो, है ना प्रियो? आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि वे भविष्य में प्रभु के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मसीह के आगमन की कोई निश्चित तिथि नहीं है। हम नहीं जानते कि प्रभु कब आएगा, तो इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम किसी भी दिन बुलाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हम कल तैयार होंगे, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, समय तो है, कल करेंगे, ऐसा नहीं। किसी भी समय प्रभु आ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। केवल धार्मिकता का दिखावा पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग मसीही कहलाते तो है, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर होता है। मूर्ख कुंवारियों की तरह उनके पास मसालों तो थी, पर तेल नहीं थी। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, परमेश्वर का उनके जीवन में वचन नहीं था, वो तैयार नहीं थी।
मत्ती 15:8 कहता है, यह लोग होठों से मेरी बड़ाई करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। ऐसे बहुत से विश्वासी आज के दिन में हैं जो लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। वो लोग चर्च भी जाते हैं, सब कुछ जो ट्रेडिशन है सब कुछ फॉलो करते हैं, इस दुनिया के रीति नीति रिचुअल सब फॉलो करते हैं, लेकिन वो आत्मा में यीशु मसीह से जुड़े नहीं होते, यीशु मसीह से कोसों दूर होते हैं। भाई और बहनों, हमें पवित्र आत्मा से भरपूर रहना होगा। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। बिना पवित्र आत्मा के हमारे विश्वास निर्जीव और व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा में भरपूर होना होगा मसीह के आने से पहले। रोमियो 8:9 कहता है, यदि कोई मसीह की आत्मा नहीं रहता तो वह उसका नहीं है। इस वचन के अनुसार हमें मसीह के आत्मा से भरना होगा और इसके लिए हमें प्रभु में आगे बढ़ना होगा, वचन में आगे बढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर को टाइम देना पड़ेगा और हमारा तैयारी करना पड़ेगा, आत्मिक जीवन की तैयारी। इसीलिए ज़्यादातर आत्मिक जीवन के तैयार में लगे रहे प्रभु के आने से पहले, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, उनका दूसरा आगमन बहुत जल्द आने वाला है। इसीलिए आने से पहले हमें तैयारी करना पड़ेगा, हमें तैयार होकर बैठना पड़ेगा। जब भी आपको अवसर मिले तब परमेश्वर के साथ संबंध बना लो। यही समय है, सही समय है। बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं। जब मूर्ख कुंवारी वापस आई तो दरवाजा बंद हो चुका था। इसी तरह जब अवसर चला जाता है तो पछताना बेकार होता है। यीशु मसीह आएंगे, जो लोग तैयार होंगे उनको लेकर चले जाएंगे और बाकी सब लोग इस दुनिया में रह जाएंगे। तभी अगर वो पछताएंगे तो क्या फ़ायदा। 2 कुरिन्थियों 6:2 कहता है, अब अनुग्रह का समय है, अब उद्धार का दिन है। प्रियो, ये एंड टाइम है, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि ये समय चला जाएगा और बहुत जल्द यीशु मसीह आ जाएंगे, कभी भी किसी वक्त भी। और जो लोग तैयार होंगे उन्हीं को लेकर चले जाएंगे और जो लोग तैयार नहीं होंगे उनको इस दुनिया में छोड़ देंगे। तो तभी पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अभी भी समय है। आने से पहले जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हो सब ग्रहण कर ले और आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा राजा बहुत जल्द आने वाला है। आज के समय में यह दृष्टांत क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी के समय में यीशु के आगमन की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। हमारी आंखों के सामने परमेश्वर का जो आज्ञा है सब कुछ पूरा हो रहा है। मत्ती 24:6-8 कहता है, विश्व में युद्ध, भूकंप, महामारी और नैतिक पतन दिखाई देता है, जो मसीह के आगमन के संकेत है। हमारे आंखों के सामने देश देश के बीच में युद्ध हो रहा है, हमारे आंखों के सामने भूकंप हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि पहले से भूकंप नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखिए कि अभी भूकंप कितना बढ़ गया है, कितना अर्थक्वेक हो रहा है, कितना महामारी आ जा रहा है। सब कुछ हमारे आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन एक एक पूरा हो रहा है। सारे इजरायलियों को इकट्ठा किया जा चुका है, इजराइल देश फिर से बन चुका है। तो ये लास्ट समय है, अंतिम समय है, ये परमेश्वर का आने का चिन्ह है। अब जान जाइए कि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर कोई मसीह नींद में है, बहुत से लोग मसीह कहलाते हैं लेकिन उनकी आत्मिक स्थिति ठंडी हो चुकी है। वो पहले अगर परमेश्वर को जानते तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चर्च जाते हैं, परमेश्वर के पीछे भागते हैं। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनका आत्मिक जीवन ठंडी होती जाती है। अगर कोई मसीही इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके आत्मिक जीवन ठंड पड़ चुकी है तो जाग जाइए, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं। आधुनिक चर्च में बहुत सी बातें समझौते के रूप में स्वीकार की जा रही है, जिससे लोग आत्मिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। इस दुनिया में क्या हो रहा है ना, सब लोग धर्म कर्म के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। सब लोग अपना ही एक रूल बना दिए हैं चर्च में, अपना ही एक शासन बना दिए हैं, अनुशासन, उनके पीछे सब लोग भागते चले जा रहे हैं और आत्मिक जीवन में वो लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं।
वो लोग सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो करते जा रहे हैं और जो रियल में यीशु मसीह का शिक्षाएं हैं उनसे कोसों दूर जा चुके हैं। वो लोग आत्मिक जीवन में पूरा ठंडा पड़ चुके हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप किस समूह में हैं? यह सोचने का समय है, क्या आप बुद्धिमान कुंवारियों में से हैं या मूर्ख कुंवारियों में से? क्या आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है? क्या आप मसीही के आने के लिए तैयार हैं? ये अपने मन से पूछे, ये अपने आत्मा से पूछे कि आप क्या मसीही के आने के लिए आप तैयार हैं? आने से पहले आप तैयार होकर बैठ पाएंगे? क्या आप बुद्धिमान कुंवारियों में से है या मूर्ख कुंवारियों में से है? ये प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मत्ती 25:13 कहता है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। अब निर्णय आपका है, क्या आप तैयार रहेंगे? मसीही के आने का स्वागत करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आप तैयार हैं या नहीं। वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और ब्लेस करे, अभिषेक से भर दे। आमीन।